सैफ उद्दीन के लश्कर पर जिस तरह सुल्तान अय्यूबी ने बेखबरी में इसकी तवक्कुआत और इसके ख्वाबों के खिलाफ हमला किया, इसकी तफसील आप सुन चुके। सुल्तान अय्यूबी ने एक तो अपने दस्ते सैफुद्दीन की फौज के दाएं बाएं से इसके अकब में भेज दिए थे। इनके अलावा इसने अपने छापामार भी रवाना कर दिए थे। ये इसकी कमांडो फोर्स थी, जिसके हर कमांडर और सिपाही में गैर मामूली जहानत, दलेरी और फुर्ती थी। ये तरबियत याफ्ता जासूस भी थे। उस फोर्स ने 4-4 से लेकर 12-12 की टोलियों में तकसीम होकर दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें से एक टोली 12 सिपाहियों की थी, जिसके सिर्फ 3 सिपाही और टोली का कमांडर अन्नासर जिंदा थे। अन्नासर अपनी टोली के साथ तर्कमान के मार्के से ही सैफुद्दीन की मुतहिदा फौज के दूर पीछे चला गया था। इसका निशाना अमूमन दुश्मन की रस्त होती थी। अब के भी वो अपनी टोली को घोड़ों पर ले गया था। उसके पास फीते वाले आतिशगीर तीर थे, थोड़ा सा आतिशगीर मादा था, पर्चियां, तलवारें और खंजर थे। रसद मौजूद थी। अन्नासर को जमीन ने ये सहूलतें मुहैया की थीं कि ये मैदान क्या रेगिजार था, बल्कि दूर दूर तक चट्टानें, टीले और नशेबी इलाके भी थे, जिनमें छुपना आसान था। दिन के दौरान हदफ के करीब घोड़े छुपाए जा सकते थे। इत्तेहादियों की अफवाज की रसद, जिसमें फौज के लिए अनाज और जानवरों के लिए खुश्क घास और दाना वगैरह था, पीछे आ रहा था। इस सामान में तीर और कमान और बच्चियां वगैरह भी थीं। अन्नासर ने पहली ही रात रसद पर एक कामयाब छापा मारा था। बहुत सी रसद आतिशगीर तीरों से जल गई। दिन को वो अपनी टोली के साथ एक जगह छुपा रहा, मगर सोया नहीं था। उसने देख लिया था कि दुश्मन के फौजी नालों में और टीलों की ओट में इसकी पार्टी को ढूंढ रहे थे। उसने अपने सिपाहियों को इधर उधर मौजूद बुलंदियों पर बिठा दिया था। उन्होंने कमानों में तीर डाल रखे थे। दुश्मन के फौजी दूर से ही वापस चले गए थे। सूरज गरूब होने के बाद उसने छुप कर रसद का काफिला देखा। काफिले ने पड़ाव डाल दिया था, मगर इस रात शब खून आसान नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इर्द गिर्द गश्ती पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर दिया था। ये पहरा पैदल भी था और घुड़सवार भी। इसके बावजूद अल-नासर ने शबखून का इरादा कर लिया। दुश्मन की अभी बहुत सी रसद बाकी थी। ये सुल्तान अय्यूबी का एक तबाहकुन तरीकाकार था। दुश्मन की रसद को छापामारों से तबाह करा दिया करता था। इसके लिए उसने ऐसे फौजी तैयार कर रखे थे जो जज्बे के लिहाज से जुनूनी थे। उनकी दिलेरी, गैर मामूली जहानत औसत दर्जा सिपाहियों से खासी ज्यादा थी। इन जाबाजों की दयानतदारी का ये आलम था कि कोसों दूर जाकर भी, जहां इन्हें देखने वाला कोई नहीं होता था, वो फर्सनासी का जांबाज मुजाहरा करते थे। अन्नासर ने रात को घोड़े वहीं बंधे रहने दिए जहां दिन को छुपाए थे। अपनी पार्टी को पैदल ले गया। एक जगह से वो दुश्मन की रसद के पड़ाव में दाखिल हो गया। उसने सामान के अंबारों पर आतिशगीर मादा छिड़क आग लगा दी। अपनी टोली को बखेर दिया। सिपाहियों ने शोलों की अलग नहीं कर सकता था। वो शोलों से दूर हटकर अंधेरे में घोड़ा गाड़ियों और खेमों की ओट में छुपते, अपने करीब से गुजरते सिपाहियों से बचते किसी और ही सिमत निकल गए। अल-नासर ने आसमान की तरफ देखा। उसे कोई सितारा नजर ना आया। छापामारों को सितारों से समत मालूम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर उस रात आसमान गर्दो गुबार की तरह बादलों में छुपा हुआ था। अल-नासर रसद के पड़ाव से दूर निकल गया। उसे दुश्मन की जलती हुई रसद और साजो सामान के शोलों की सुर्खी दिखाई दे रही थी। उसे मालूम नहीं था कि इसके बाकी 9 सिपाही जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। उसने दिल ही दिल में इनकी सलामती के लिए दुआ की। अपने 3 साथियों को साथ लिया। अंदाजे के मुताबिक उस तरफ चल पड़ा जहां उसकी टोली के घोड़े बंधे हुए थे। वो रात भर चलता रहा। दुश्मन की रश्क के शोले नजरों से ओझल हो गए। फजा में शोलों की जो सुर्खी नजर आती थी वो भी गायब हो गई। अगर ये सुर्खी नजर आती रहती तो वो अपने ठिकाने तक पहुंच सकता था। ये भी नहीं रही। वो अंधाधुंध चलता गया। जमीन के खदोखाल बदल गए थे। दरख्त तो कोई था ही नहीं। इसने अपने पांव तले सख्त जमीन की बजाय रेत महसूस की। टीले और चट्टानें भी नहीं थीं। रेत ने उसके और उसके साथियों के पांव वजनी कर दिए थे। खाने पीने की अशिया घोड़ों के साथ थीं, थैलों में बंधी हुई, और घोड़े न जाने कहाँ थे। इसने प्यास महसूस की। वो बहुत थक गया था। इसके तीनों साथी भी प्यास की शिकायत कर चुके थे। इन सब की रफ्तार भी खत्म होती जा रही थी।
اب ناصر نے وہیں رک جانا اور آرام کر لینا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس امید پر چلتے رہنے کا مشورہ دیا کہ شاید کہیں پانی مل جائے گا۔ اس خطے میں پانی کی قلت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس خطے کے اس حصے میں جا نکلے تھے جو ریگزار تھا۔ وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اور چلے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔